Hello students, in this lecture we will find out the equation of sphere passing through a given circle. किसी सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हम इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एक स्फीयर और एक प्लेन टुगेदर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी स्फीयर को किसी प्लेन से कट करो तो जो आपके पास सरफेस जनरेट होगी, दैट इज कर्व जनरेट होगा, वो एक सर्कल होगा। उस सर्कल की इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट की थी। उस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट किया था। अब हम उसी सर्कल से, जो एक स्फीयर और एक प्लेन से बना है, उसी सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब तक तो हमने एक स्फीयर और प्लेन को कट किया, एक सर्कल आ गया। अब इस सर्कल को ही कंसीडर करो, आप स्फीयर और प्लेन को एक बार साइड रख दो। अब हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब उस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड द प्लेन इज दिस। हमें इक्वेशन स्फीयर की फाइंड आउट करनी है जो किसी सर्कल से पास कर रहा है, और वो सर्कल क्या है? ये स्फीयर और ये प्लेन, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम शो करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल दिस। नाउ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज दिस: x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. And equation of plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0. Now equation 1 and 2 together represents a circle. हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, ये एक सर्कल है। अब अगर हम कंसीडर करें इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज हमने कंसीडर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d प्लस k टाइम्स इसको ऐड कर दिया। एक इक्वेशन बनाई हमने इन दोनों से, इक्वेशन 1 प्लस k टाइम इक्वेशन 2। अभी हम देखते हैं ये किसकी इक्वेशन है। ये हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टर्म आ रही है। और सेकंड डिग्री की इसमें सिर्फ यही तीन टर्म्स है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाली टाइप टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। मीन्स दिस, दैट इज दिस इक्वेशन इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। सेकंड पॉइंट हियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। एंड देर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट्स लाइक एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसमें इस टाइप की भी कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन हो गई। ये एक स्फीयर की इक्वेशन है, और ये इस स्फीयर पे कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? जो पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे, मींस ऐसे पॉइंट जो आप इक्वेशन 1 में पुट करो उसको 0 बना दे। जो पॉइंट इक्वेशन 2 में आप पुट करो, इक्वेशन 2 को 0 बना दे। वो पॉइंट, जो पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस ऐसे पॉइंट्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। अगर खाली इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मींस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसको 0 नहीं बनाएंगे। अगर x, अगर हम ऐसे पॉइंट्स ले जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस कॉमन पॉइंट, वही पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करे अगर, तो वो पॉइंट हमारे इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करेंगे। मींस द पॉइंट्स विच सेटिस्फाई इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ विल सेटिस्फाई इक्वेशन 3। मींस इक्वेशन 3 पे कौन से पॉइंट लाई करेंगे? जो इक्वेशन 1 और 2 पे, मींस स्फीयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन पे लाई करेंगे। इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट लाई करेंगे, जो इस पे भी लाई करे इस पे भी लाई करे, मींस कॉमन पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो इस पे भी, इसको भी सेटिस्फाई करे, सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, मींस
इंटरसेक्शन पे लाई करे, वो पॉइंट हमारे 3 इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारा स्फीयर है उस पे वो पॉइंट आएंगे जो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। सर्कल जो पॉइंट इस पे भी लाई करेंगे, इस पे भी लाई करेंगे, वो सर्कल पे ही लाई करेंगे। मीन्स ये जो हमारा स्फीयर है सर्कल से पास होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल। हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जो किसी सर्कल से पास कर रही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो सर्कल से पास हो रही है, क्योंकि सर्कल पे इसलिए लाई कर रहे हैं क्योंकि वही पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे, और वो पॉइंट उनका इंटरसेक्शन होगा, और उनका इंटरसेक्शन हमें पता है सर्कल है। मीन्स दिस इज द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल गिवन बाय 1 and 2। मीन्स जब भी आपने सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर प्लस के टाइम इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारी इक्वेशन है स्फीयर की जो सर्कल से पास हो रहा है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। दो स्फीयर्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। एक स्फीयर को हमने S1 से डिनोट कर लिया, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 इज द फर्स्ट स्फीयर, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2wz प्लस d2 इक्वल्स टू 0 is the second sphere. We are denoting this by S2. अब अगर हम S1 प्लस के S2 कंसीडर करें, S1 प्लस के S2 इक्वल्स टू 0 पर वही पॉइंट लाई करेंगे जो S1 को भी सेटिस्फाई करे और S2 को भी सेटिस्फाई करे। जो पॉइंट S1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं और S2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। अगर दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स अगर वो S1 को 0 बना रहे हैं, S2 को 0 बना रहे हैं, तो S1 प्लस के S2 भी 0 हो जाएगा। मीन्स ये हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। अब S1 प्लस के S2 हमारा क्या आएगा, दिस इज S1 प्लस के, दिस इज S2, ये S2 है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, टर्म्स कंबाइन कर ली, 1 प्लस के वाई स्क्वायर, 1 प्लस के जेड स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ से हमारा आ जाएगा 2u1 और यहाँ से आ जाएगा 2u2k। सिमिलरली y के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए, z के कोफिशिएंट और हमारी कांस्टेंट टर्म d1 प्लस के d2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, एक स्फीयर की इक्वेशन आ गई। स्फीयर की इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है और इसमें कोई भी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स टाइप टर्म नहीं है। तो ये हमारी स्फीयर को रिप्रेजेंट करना है। मीन्स दिस इज द इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन था दो स्फीयर का, इंटरसेक्शन दो स्फीयर का एक स्फीयर ही आ रहा है। अगर यहाँ पर k -1 हो जाए, अभी हमने कंसीडर किया k -1 नहीं है, अगर k -1 हो गया तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन रह जाएगी वो ये रह गई 2u1 माइनस u2x। यहाँ पर भी k की वैल्यू पुट कर दी, k इज -1, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। सिमिलरली इस पॉइंट में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी एंड यहाँ पर, तो जो हमारी इक्वेशन आ गई दैट इज 2u1 minus u2x plus 2v1 minus v2y plus 2w1 minus w2z plus d1 minus d2 equals to 0। अब ये इक्वेशन आ गई प्लेन की, lx plus my plus nz plus p टाइप की इक्वेशन है, प्लस p equals to 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर k -1 है, और अगर k -1 नहीं है तो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है स्फीयर को। अगर k -1 है तो हमारा जो इंटरसेक्शन है S1 प्लस के S2 वो आया प्लेन। नेक्स्ट वी विल डू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इट। फर्स्ट एग्जांपल इज find the equation to the sphere through the circle x square plus y square plus z square equals to 9, 2x plus 3y plus 4z equals to 5 and the point 1, 2, 3।
हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल से, सर्कल अब ये किसको कह रहा है, इस स्फीयर और इस प्लेन को, स्फीयर और प्लेन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को। अब ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट हमें करनी है और हमें गिवन है स्फीयर हमारा इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। एक और कंडीशन गिवन है। सबसे पहले हमें पता है सर्कल इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि स्फीयर और प्लेन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सर्कल है और हमें पता है इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, दिस स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन। अभी हमने आर्टिकल किया, अगर इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करोगे, इसको के टाइम प्लेन की इक्वेशन में ऐड कर दोगे, इक्वेट कर दोगे 0 से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। यहाँ पर हमने स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करोगे, स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन, दिस इज स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस के टाइम प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये स्फीयर की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर k हमारा अननोन है, k की वैल्यू हमें पता होगी तभी स्फीयर फाइंड आउट होगा। हमें एक और कंडीशन गिवन है कि हमारा स्फीयर इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये हमारा स्फीयर है। अब स्फीयर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो 1 2 3 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमने x y z की जगह 1 2 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिकॉज इट इज गिवन टू अस दैट द स्फीयर पासिस थ्रू पॉइंट 1 2 एंड 3। So substitute 1 2 3 in place of x y z, we have k equals to y minus 1 by 3। k की वैल्यू फाइंड आउट होगी, k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, that is we have the equation of sphere x square plus y square plus z square minus 9 minus 1 by 3 2x plus 3y plus 4z minus 5 equals to 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, that is this is the equation of sphere पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल। किसी सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन जब भी हमें फाइंड आउट करनी है तो स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब के फाइंड आउट करना था तो उसके लिए हमें कंडीशन गिवन थी कि स्फीयर हमारा 1 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस पॉइंट वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। वहां से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, के की वैल्यू स्फीयर की इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गेट द रिक्वायर्ड स्फीयर। Next example, find the equation of the sphere through the circle this and touching the plane z equals to 0। हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल से, अब जब भी ये स्फीयर और प्लेन लिखेगा तो ये लिख देगा सर्कल, मींस इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक और कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन का हम यूज करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। We know the equation of sphere passing through the circle is given by this sphere plus k into plane equals to 0। ये स्फीयर है हमारा प्लस k into this plane, स्फीयर प्लस k into plane equals to 0। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ कंडीशन क्या गिवन है कि हमारा जो स्फीयर है वो z equals to 0 प्लेन को टच कर रहा है। लेट ये जो स्फीयर है ये हमारा स्फीयर है, ये हमने स्फीयर ले लिया। अगर ये स्फीयर z इक्वल्स टू 0 प्लेन को टच कर रहा है तो हम अगर इस स्फीयर के सेंटर से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस के इक्वल होगा। हमें गिवन था कि स्फीयर हमारा z इक्वल्स टू 0 प्लेन को टच कर रहा है। आप इस तरह से ले सकते हो, आपकी एक बॉल सर्फ जमीन पे पड़ी है, फ्लोर पे अगर आपकी बॉल पड़ी है तो सेंटर से, बॉल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फ्लोर पे तो वो आपका रेडियस के इक्वल होगा। सो हमने यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, ये स्फीयर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएगी, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2k, तो माइनस हाफ क्या हो जाएगा, माइनस k। नेक्स्ट माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट यहाँ है 4k, 4k का माइनस हाफ करोगे तो माइनस 2k हो जाएगा। माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, हमारा z के कोफिशिएंट है 5k, 5k का माइनस हाफ माइनस 5 by 2k,
तो ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेंटर आ गया, रेडियस हमारी हमें पता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यू वी डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। डी इज, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारी डी होगी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 -6 के। आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू आ गई आपकी -1 -6 के। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी u v w और d की वैल्यू, तो ये हमारी आ गई रेडियस। अब इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट हमारे पास है, उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर ली। सेंटर का z इक्वल्स टू 0 प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो, अगर हमारे को ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 प्लेन है, उसको हमने x1 y1 z1 पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो x y z की जगह आप x1 y1 z1 पुट करते हो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मोड ओवर में अंडर रूट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम लिखते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास, ये प्लेन है, किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। z की जगह z कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, z कोऑर्डिनेट क्या है -5/2 के। तो आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस -5/2 के मोड। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हो, जो प्लेन की इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट यहाँ सिर्फ z का है 1 है, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स 1 ही आ जाएगा। तो ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द प्लेन इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस इज दिस। ये रिजल्ट डिस्टेंस का हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। डिस्टेंस ऑफ सेंटर हमारा रेडियस के इक्वल है, रेडियस से इक्वेट कर दिया, जब मोड्स हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो ये आ गया +-5/2 के इक्वल्स टू दिस। स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो ये आ गया 25/4 के स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारी k की वैल्यूज आ गई, k इज -1 एंड -1/5। k की दो वैल्यूज आ गई, हमें स्फीयर फाइंड आउट करना था। स्फीयर फाइंड आउट करने के लिए हमें k की रिक्वायरमेंट थी, k हमने फाइंड आउट किया जो हमें गिवन कंडीशन थी। तो k की दो वैल्यूज आई, k की फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो एक स्फीयर आ जाएगा, k की सेकंड वैल्यू पुट कर देंगे तो सेकंड स्फीयर आ जाएगा। सबसे पहले हमने k को -1 पुट किया, तो हमारा ये स्फीयर आ गया, फर्स्ट स्फीयर दैट इज दिस। देन हमने k को -1/5 पुट कर दिया, तो ये हमारा स्फीयर आ गया। हमें स्फीयर की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी। In the next video, we will do some more examples based on it. Thank you.